हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सब कैसे हैं? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने आज हमको बहुत अच्छा सुंदर अवसर दिया है। और हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सब अच्छे भले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सब अच्छे हैं। और हमारे बीच में आज हमारे ब्रदर अक्षय है, उनके साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अक्षय है। आइए हम शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद देते प्यारे खुदा इस सुंदर समय के लिए। आप महान पिता परमेश्वर, आप जीवित पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर हम पर। प्रभु जी आपने प्रभु जी आज का दिन हमें दिखाया है। प्रभु जी जीवित रखा पिता परमेश्वर, हर एक बातों में आपने सहायता मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी आपके अनुग्रह के कारण प्रभु जी हम इस संसार में पाए जाते पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी आज के प्रभु जी समय के लिए, वर्शिप के लिए खुदावर। प्रभु जी हम वर्शिप प्रभु जी जो भी गीत गाना प्रभु जी गा रहे पिता परमेश्वर, उसमें पवित्र आत्मा प्रभु यीशु और परमेश्वर पिता के सहायता होने दे खुदावन। धन्यवाद प्रभु जी ऐसा ही करने के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन में पिता परमेश्वर समय देने के लिए आपका धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना विनती सुनने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानता सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भजनों को गाएंगे और आप भी हमारे साथ गा सकते हैं। हमारे साथ लाइव आकर आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हमको परमेश्वर ने बहुत अच्छा अवसर दिया है। और इस जो अभी चल रहा है समय, आपको सबको मालूम है कि जो ये महामारी चल रही है, कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19, इस भयानक बीमारी चलने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमको अच्छे रखा है। इसीलिए हमको चाहिए कि हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करें दिल की गहराई से और परमेश्वर की आराधना में अपना जीवन बिताएं। और आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक भजन गाएंगे। तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। साउंड आवाज़ हमारी आपको अच्छी आ रही है? आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। पूरा एक्टिंग होके बैठे ऐसे मत हाथ ओके, चलो हम शुरू करते हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना के साथ। तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। सभी गा सकते हैं। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना।
मैं सजदे में खुद को झुकाऊं, दिल का हदिया और नजराना लाऊं। मैं सजदे में खुद को झुकाऊं, दिल का हदिया और नजराना लाऊं। खुद को मजबा पे रखता हूँ, खुद को मजबा पे रखता हूँ। मेरे बख्श दो सारे गुनाह, मेरे बख्श दो सारे गुनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं मिलकर एक मन होकर, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर बोलिए हालेलुया हालेलुया। मेरे दिल में मोहब्बत हो तेरी, मुझे बख्शी दो अपनी दलेरी। मेरे दिल में मोहब्बत हो तेरी, मुझे बख्श दो अपनी दलेरी। चलूं जो तेरी राहों पर, चलूं जो तेरी राहों पर, चलूं जो तेरी राहों पर। मुझे मिलती फतह ही फतह, मुझे मिलती फतह ही फतह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे रूह का नगर कर दो रोशन, अपने प्यार की बरसा दो शबनम। मेरे रूह का नगर कर दो रोशन, अपने प्यार की बरसा दो शबनम। रूह के तेल में भीगी रहे, रूह के तेल में भीगी रहे और जलती रहे ये शमा। रूह के तेल में भीगी रहे और जलती रहे शमा। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। हालेलुया। आइए हम ऐसे ही आराधना में बने रहेंगे और एक और भजन हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक भजन गाएंगे। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। हालेलुया। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम से शिफा होती, तेरे कलाम से शिफा होती, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती, दिल की माला में परोता हूँ, दिल की माला में परोता हूँ, तू
बढ़ता जा मैं कम होता, सचमुच यहोवा बढ़े और हम घटे। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू से सब चैन आराम, तेरे लहू से सब चैन आराम, तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरा लहू है मेल का पैगाम, तेरे लहू से सब चैन आराम, तेरे लहू से सब चैन आराम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम, खुद को लहू में डुबोता हूँ, खुद को लहू में डुबोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमने आराधना की है और अभी हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। उससे पहले मैं विनती करता हूँ, हमारे बीच में हमारे ब्रदर अक्षय है, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते प्यारे खुदावन, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी आपने हमारी सहायता मदद किया वर्शिप के लिए खुदावन, हमें बजाने के लिए पिता, गीत गाने के लिए, हर एक बातों में आपने सहायता मदद की, इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता। हम प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी हम आगे बढ़ना चाहते पिता, हम वचन की ओर जाना चाहते पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर पिता, इसमें आपकी सहायता और मदद कर दीजिए पिता। पास्टर प्रभु जी जो कुछ भी आप वचन के द्वारा प्रभु जी उनके द्वारा हमसे बोलना चाहते हैं, सभी से बोलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं प्रभु जी, उन वचनों को प्रभु जी आपने उनके हृदय में डाला, इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता। और पिता परमेश्वर उनके अभी जीवन प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके प्रभु जी सिर से बाल का लेकर पिता परमेश्वर, पैर के नखून तक पिता परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक दे खुदावन। हो प्रभु जी हो नहीं परंतु आपका आत्मा प्रभु जी उनमें होकर प्रभु जी हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए खुदावन। धन्यवाद देते प्यारे खुदावन, प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद करते पिता, सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुन ग्रहण का पिता, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जितने भी हमारे ब्रदर और सिस्टर और जितने भी लोग हैं हमको देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं बहुत सारे, और मैं आपको परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें जो हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि अभी जो देखो मीटिंग का जो अहम समय होता है वो प्रीचिंग का होता है, जब हम परमेश्वर का आत्मा जो हमसे बात करना चाहता है, जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है, हमको क्या सिखाना चाहता है, हमें क्या कमी है, हम उसकी ओर जाने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं प्लीज़ आप इसको शेयर करें, ताकि जो बहुत सारे लोग और भी इस वचन को जो आज
परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा जो आज बताना चाहता है, तो आप हर एक आदमी सुन सके इस वचन को। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। उससे पहले मैं पानी पीऊँगा। सबसे पहले मैं उस यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने आज हमको एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम लाइव आकर जिन्होंने हमें लाइव किया उससे उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनको परमेश्वर और आशीषित बरकत करे, और भी उनको ब्लेस करें, वो इस काम में और आगे ज़्यादा बढ़ें। वर्ड ऑफ जीसस जो उन्होंने अपना चैनल बनाया हुआ है, पेज बनाया है, तो उन्होंने हमको लाइव किया। उनको सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उनको आशीषित करे। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। आज हम बात करेंगे इस समय को लेकर। आज हम बात करेंगे जो ये समा चल रहा है। आप जानते हैं कि ये जो समा है बहुत मुश्किलात समा जो अभी चल रहा है। बहुत मुश्किल में ये सारी जो दुनिया है, केवल एक राज्य की बात नहीं मैं कर रहा, बहुत सारी जो स्टेटें हैं, बहुत सारे जो राज्य हैं, बहुत सारे वो मुश्किलात की घड़ी में अभी हैं। तो हमारा जो संदेश उनको लेकर है, उनके माध्यम से हम परमेश्वर का वचन उनको बताना चाहते हैं। देखो, जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कोरोना वायरस की, कोविड-19, ये जो वायरस है, ये जो महामारी है, बहुत पूरी दुनिया में बहुत भयानक रीति से ये फैल चुका है। और ये महामारी से बचने के लिए लोगों ने बहुत सारे उपाय ढूंढे। बहुत सारे उपाय ढूंढने का उन्होंने वो यत्न कर रहे हैं कि ये जो महामारी है, ये जो वायरस है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन अभी तक यहाँ तक हमें पता है, अभी तक कोई इसका इलाज वगैरह नहीं मिला। तो ये देखो, हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे कि परमेश्वर हमको क्या कहना चाहता है, क्योंकि हम देखेंगे कि बाइबल हमें क्या कहती है। तो आइए हम इस महामारी को, ये जो महामारी है, आप जानते हैं सभी एक तरीके की नहीं है। जब हम ओटी में देखते हैं तो बहुत सारी महामारी पहले भी फैल चुकी है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको। जब भी कोई ना कोई भी विपत्ति परमेश्वर के लोगों पर आती है, तो वो क्यों आती है, उसका कोई रीज़न होता है। हालेलुया। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं क्यों बीमारी फैलती है, क्यों परमेश्वर क्रोध अपने लोगों के ऊपर उंडेलता है जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है। हम ओटी में, ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं कि जैसे ही इजरायलियों ने पाप किया, परमेश्वर की दृष्टि में बुरे बुरे काम किए, तो उन पर क्या आ गया, विपत्ति आ गई। वो मुश्किलात घड़ी में आ गए, जिसकी वजह से वो फिर परमेश्वर को पुकारते थे और परमेश्वर उनको उत्तर देता था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो जितना भी अभी ये जो घड़ी पहुंची है, इस घड़ी में हम हैं, ये पाप और अपराध का इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज प्रत्येक इंसान अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहता, अपने मन को फिराना नहीं चाहता। जो आज मेरा एक मेन टॉपिक है वो यही है, आज पूरी दुनिया निरुपाय हो चुकी है। क्या हो चुकी है? निरुपाय हो चुकी है। उपाय ढूंढ रही है, आशाहीन हो चुकी है, विवश हो चुकी है, बेसहारा हो चुकी है। लोग उपाय ढूंढने का यत्न कर रहे हैं। चाइना वालों ने जोर लगा लिया, अमेरिका ने जोर लगाया, बहुत लोगों ने बहुत यत्न किया कि कैसे इस महामारी से बचा जाए, कैसे इस कोरोना वायरस से बचा जाए। तो लेकिन उसका उपाय कोई भी नहीं मिल रहा। तो आइए हम जब हम हमारी आत्मिक आँखों को देखते हैं तो पृथ्वी पर हमें क्या नज़र आता है? पाप और अपराध जब बढ़ता जा रहा है। अन्य जातियों में से भी बहुत सारे जो ईसाई में इनके देश में क्या है, वो क्या है, गंदे काम बढ़ रहे हैं। जब हम अन्य जाति में देखते हैं और हमारे लोगों में देखते हैं तो क्या है, गंदे कामों में लोग क्या हुए हैं, मस्त है, फंसे हुए हैं। लोग अपने गलत कामों में, गलत विचारों में से मुड़ना नहीं चाहते। तो उसी वजह के कारण क्या है,
इसका उपाय हम आज मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि उपाय दुनिया ढूंढ रही है, लेकिन उपाय उनको नहीं मिल रहा। किसके पास है उपाय? कौन हमको इस भयानक बीमारी से बचा सकता है? कौन हमको इस भयानक रीति का जो महामारी इसको बोल सकते हैं, इसको कुछ बीमारी बोल सकते हैं, कोई विपत्ति कुछ भी बोल सकते, दुख क्लेश बोल सकते हैं, कौन है बचाने वाला? क्या हमारा बल हमें बचा सकता है? आज कहाँ गया लोगों का बल, जो लोग अपने बल पर गुमान करते हैं, घमंड करते हैं? जो लोग पैसे का, धन का घमंड करते हैं, उनका घमंड अभी कहाँ गया? क्या पैसे से अपनी जान बचा सकता है कोई इंसान? क्या अपने बल से? वचन में लिखा है, बलवान अपने बल पे क्या ना करे? घमंड ना करे, और धनवान अपने धन पर ना घमंड करे। हालेलुया। किसी भी बात पर अगर हमें जो भी परमेश्वर ने गुण दिया हुआ हमको, उस पर घमंड करने की ज़रूरत नहीं है हमको। अगर आज हम बोल रहे हैं तो हम बोलें कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, ये कुछ कर लिया, नो, कुछ नहीं है। हम मिट्टी के बर्तन, परमेश्वर हमको यूज़ कर रहा है। हालेलुया। तो इस भयानक बीमारी से, इस भयानक विपत्ति से कैसे बचा जा सकता है? दुनिया पूरी तरह निरुपाय हो चुकी है। दुनिया ने जोर लगा लिया, बहुत सारे लोगों ने जोर लगा लिया, इसका उपाय अक्षय भैया अभी नहीं मिला। हालेलुया। इसका उपाय नहीं मिला। आइए हम देखेंगे एक वचन को लेकर मैं शुरू करूंगा। होशिया निकालेंगे, होशिया चैप्टर नंबर 6 और 1 वर्ष। जी पढ़ो। होशे की किताब उसका 6 अध्याय और उसका पहला आयत मैं पढ़ूंगा। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस महामारी से रक्षा पाने के लिए, इस कोरोना वायरस से रक्षा पाने के लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? वो जो हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, उसके पास हमको क्या लेना चाहिए? शरण लेना चाहिए। क्योंकि हमने साफ साफ यहाँ पर पढ़ा है, जब हमने होशिया को पढ़ा है 6 का 1, फिर पढ़ेंगे एक बार। चलो हम यहोवा की ओर फिरे। हाँ, क्या करो? यहोवा की चलो। ओर फिरे। बहुत पाप कर लिए हमने, अब बहुत अपराधों में अपनी सारी ज़िंदगी को हमने व्यतीत कर लिया। हमने यशायाह में जब हम पढ़ते हैं तो वो साफ साफ लिखता है कि जो एक पशु होता है, बलद होता है, वो अपनी खुरली को क्या करता है? जानता है, लेकिन मेरी प्रजा ने अभी तक मुझको नहीं जान पाई। बहुत दुख की बात है। हम बॉर्न क्रिश्चियन कहलाते हैं। हम कहलाते हैं कि हम 10 साल के विश्वासी हैं, 20 साल के विश्वासी हैं। सही। बहुत सारे लोग ऐसे मैं सुनता हूँ बहुत सारे लोगों के ऊपर, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी को हम देखते हैं तो ज़िंदगी उनके अंदर से बदबू आ रही है। उनका जीवन क्या है? अच्छा नहीं है, सड़ा हुआ जीवन है। मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए ये बात नहीं बोल रहा, लेकिन अपने आप को चेक करिए, क्या जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो हम कर रहे हैं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम भटक चुके हैं, परमेश्वर के रास्ते से भटक चुके हैं। इसीलिए जब हम भटक चुके हैं, परमेश्वर का क्रोध हम पर आया है। बहुत सारे लोग आज, ना जाने कितने लोग मर गए। कितनी भयानक हमने खबरें, न्यूज़ हम देखते हैं। जब भी न्यूज़ ओपन करते हैं, जब भी हम न्यूज़पेपर को देखते हैं, जब भी हम फ़ोन में देखते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बहुत सारी पोस्ट अपलोड की जा रही हैं कि यहाँ पर इतने लोगों की मौत होगी, यहाँ पर रेड जोन हो गया, वो ऑरेंज जोन हो गया। वैसी बहुत सारी खबरें, कोरोना। सारे लोग निरुपाय हो चुके हैं, किसी को उपाय नहीं मिल रहा। लोग उपाय को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। तो होशिया नबी, परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता इस बात को बोल रहा है, चलो बहुत कुछ कर लिया, चलो हम यहोवा की ओर फिरें। यहोवा की ओर फिरें।
वहाँ से हमारा उपाय है मेरे भाइयों, और कोई हमारा उपाय नहीं है। सच बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बता रहा है, और कहीं से हमको उपाय मिलने वाला नहीं है। केवल उपाय है तो यहोवा परमेश्वर की ओर फिरना पड़ेगा, हालेलुया। उसकी शरण लेनी पड़ेगी। जो वो चाहता है वो करना पड़ेगा। पौलुस बोलता है, अब मैं अपना ना रहा, अब मैं किसका हो गया? मसीह परमेश्वर। मसीह मेरे अंदर जीवित है, मैं खुद का नहीं हूँ। मेरे भाइयों, मसीह की ओर फिरें, यहोवा की ओर फिरें। आगे पढ़ेंगे, यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसी ने फाड़ा। किसने फाड़ा? यहोवा ने फाड़ा, और चंगा भी वही करेगा। कोई मनुष्य कर सकता है? नहीं, यहोवा कोई ही अपनी ताकत से कर सकता है? बल से, शक्ति से, पैसे से? जी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा ने फाड़ा और वो ही चंगा करेगा। उसी ने हमको क्या किया? मारा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। उसी ने मारा और वही क्या करेगा? घावों पर पट्टी बांधेगा। हालेलुया। मलहम लगाएगा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश कर ली, इसका उपाय नहीं मिला। उपाय किसके पास है? अभी समय है अपने मन को पश्चाताप करने का, मुड़ने का समय है पाप की ओर से। पाप की ओर से अपने मन को फिराकर यहोवा की ओर मन को लगाना है। हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है प्रियो भाइयों, नहीं तो ऐसे समय बीतता जा रहा है, उधार हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। ये समय बहुत भयानक रीति से है। ना जाने कितने लोग परमेश्वर को बिना जाने इस दुनिया से चले गए हैं, बिना जाने, उस सत्य को जाने, उस सच्चाई को बिना जाने इस दुनिया से चले गए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे पिताओं, मेरी माताओं, आज परमेश्वर के वचन को अगर आप जानते हैं तो अपने मन को भी फिराओ पाप की ओर से, बुरे विचारों से। कहाँ से मन फिराना है? हम संसार से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। संसार से अलग किए गए हुए हैं। संसार से अगर हम अलग किए गए हों तो किस तरफ अगर हम संसार से अलग हो गए तो हम किस तरफ लग चुके हैं? परमेश्वर के कामों की। परमेश्वर की कामों की ओर। संसार से इस मन को, यिर्मयाह बोल रहा है, इस मन को क्या लगा हुआ है? असाध्य रोग, जिसका कोई उपाय नहीं है। अपने मन को फिराओ। ओटी में हम ना जाने कितनी आयतें लिखी हुई है, अपने मन को फिरो, अपने मन को फिराओ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर पश्चाताप की बात चल रही है। पश्चाताप, रिपेंटेंस। आज बहुत सच्चा पश्चाताप करने की ज़रूरत है। आज लोगों को ज़रूरत है कि परमेश्वर के सामने आकर घुटने टिकाकर अपने आंसू बहाइए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, यहोवा हमारे पास इसका उपाय नहीं है, आप उपाय करिए इसका। हमारे पास उपाय इसका नहीं है। बहुत सारी दुनिया ने जोर लगा लिया, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, उपाय हमारे पास इसका नहीं है। केवल क्योंकि यहाँ पर हमने साफ रीति से पढ़ा है, उसी ने मरा और वही क्या करेगा? चंगा भी करेगा, घाव पर पट्टी बांधेगा। घाव पर पट्टी भी बांधेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हमारी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही है? प्लीज़ आप कमेंट में एक बार फिर बताइए हमें। तो आइए हम देखेंगे, हम ओटी में से कुछ वचनों को लेंगे, उन वचनों की तरफ हम ध्यान देंगे कि कैसे लोगों ने पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए और फिर उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, और जैसे भी लोग निरुपाय हो गए, आशाहीन हो गए, बेसहारा हो गए, तो उचित समय में परमेश्वर ने उनका क्या किया? उपाय किया। यहोवा यिरे, यहोवा उपाय करने वाला है, यहोवा मुहैया करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम वचनों में से देखेंगे, जेनेसिस 22:14।
प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, मैंने आपको पूछा है। हाँ 22 का 14 उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और उसका 14 देखेंगे। वहाँ पर लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम जब पूरा इस संदर्भ को जब 22वें अध्याय को जब हम पूरी रीति से पढ़ लेते हैं तो हमको एक बहुत एक दुख वाली घटना एक यहाँ पर प्रकट होती है। तो हमें उसमें क्या होता है, अब्राहम पर एक बहुत कठिन परीक्षा आ जाती है। क्या आ जाती है? कठिन परीक्षा। बहुत कठिन परीक्षा आ जाती है, बहुत कठिन परीक्षा आ जाती है। तो उसमें उसको थोड़ा क्या होता है, वो जब उसको यहोवा बोलता है कि इसहाक को क्या कर, इसकी बलि दे दे, इसहाक की बलि दे दे, इसहाक को बलि कर दे। तो वहाँ पर मन ही मन में अब्राहम निरुपाय की स्थिति में आ जाता है, निरुपाय हो जाता है। इसीलिए तो उसने लिखा है कि यहोवा यरी, वो उपाय करने वाला है, हैं? यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तो यहोवा ने उसका उपाय किया। अब्राहम यहाँ पर बिल्कुल निरुपाय हो चुका था, क्योंकि बहुत कठिन, बहुत मुश्किल से उसने क्या किया था, इसहाक को पाया था। बहुत सालों के बाद उसने इसहाक को पाया था। और जब यहोवा ने उसे इसहाक को, जो बहुत सालों के बाद उसे मिला था, जब यहोवा ने उसको ही ले लेने की सोच लिया, उसको बात बोली, तो अब्राहम अंदर ही अंदर में बहुत हिल गया। हालेलुया, हालेलुया। निरुपाय की स्थिति में आ गया वो। बहुत कठिन परीक्षा थी उसमें, ये फैसला बहुत भारी है। क्या एक हम आम बात है, हम अपने घर में एक डॉगी रखते हैं, वो डॉगी हमारे, मान लो कि डॉगी हम 1-2 साल हमारे पास वो रहा है, और वो डॉगी ना जाने उसको कुछ बीमारी होगी, या कोई उसको ले गया, जहाँ वो मर गया, जहाँ उसको कुछ बीमारी होगी, वो हमसे दूर चला गया, तो हमारे ऊपर क्या बीतती है। एक जानवर के साथ हमको इतना प्यार हो जाता है कि उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो अब्राहम इतने सालों के बाद उसने इसहाक को पाया था। यहोवा ने बोल दिया कि इसको ही दे दे, इसकी कुर्बानी कर दे। इसहाक ने अपने आप को पीछे नहीं किया, लेकिन वो निरुपाय की स्थिति में आ गया कि कैसे होगा। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उसका उचित समय में क्या किया, उपाय किया। जैसे ही वो पूरी रीति से उसको लेकर जा रहा था, पूरी रीति से उसने उसको कुर्बान तो कर ही दिया था, लेकिन अभी रास्ते में जब लेकर जा रहा था, जब भी उसने छुरी लेकर उसको काटने की कोशिश की, यहोवा की आवाज़ आई, रुक जा, ऐसा मत कर। वो झाड़ियों में क्या है, लेला फंसा हुआ, मेमना फंसा हुआ है, उसको बलि करना। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पर हमको एक सीखने को बात मिल रही है। अब्राहम भी निरुपाय की स्थिति में आ गया। उसने सोच लिया एक बेसहारे के जैसे हो गया वो, कोई सहारा नहीं था उसका। और लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर ने उसकी सहायता की। उचित समय में यहोवा ने उसका क्या किया, उपाय किया। अभी हम देखेंगे एक्सोडस 3:7, निर्गमन 3 का हम निकालेंगे। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय 3:7 वचन। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हम फिर से पढ़ेंगे निर्गमन 3 अध्याय उसका 7 वचन। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम इजराइलियों को देखते हैं कि वो कैसी स्थिति में आ गए।
वो कैसी स्थिति में आ गए? वो एक बहुत भयानक स्थिति में आ गए। जब हम देखते हैं 3 का 9 पढ़ेंगे। इसलिए अब सुन, इजरायलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। मिस्री उन पर क्या करते थे? अंधेर कर रहे थे, और वो परमेश्वर के सामने क्या करते थे? चिल्लाते थे। बहुत भयानक रीति से वो चलाते थे। आगे पढ़ेंगे, 13 और 14 भी पढ़ देंगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊँ? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये 1 का 13 और 14 हम निकालेंगे यही किताब का 1 अध्याय का, हम 13 और 14 पढ़ेंगे। हालेलुया। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई। मिस्रियों ने इजरायलियों से, यहोवा की जो लोग थे उनसे क्या किया? कठोरता के साथ कठोरता के साथ, पूरी कठोरता के साथ। जैसे जानवरों से काम करवाया जाता है, जैसे हम जानवरों को यूज़ करते हैं काम करवाने के लिए, वैसे इजरायलियों को उन्होंने क्या किया? कठोरता के साथ क्या किया? उनसे सेवा करवाई। आगे पढ़ेंगे। और उनके जीवन के गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। उनको बहुत भयानक रीति से उनको क्या कर दिया? दुखी कर दिया। कठिन काम है, कठिन काम। गारे को गूंथना, जैसे आटे को गूंथते हैं, गारे को सारा दिन ऐसे है, और ईंट को बनाना, खेती भांति भांति का काम, कठिन काम करवाते थे। जितना काम एक आम आदमी करता है, उससे 2 गुना उनसे काम करवाया जाता था। 2 गुना काम करवाया जाता था। और आगे पढ़ेंगे। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। कठोरता का व्यवहार, एक डबल दुगना काम करवा रहे थे, एक कठोरता का व्यवहार उनके ऊपर क्या कर रहे थे? हो रहा था। काम ज़्यादा हो रहा था और खाना कम हो रहा था। जब ऐसा हालात, जब ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जब इजरायली पड़ गए, तो उनका क्या हुआ? जब हमने, जैसे हमने 3 का 7 में पढ़ा है, वो क्या बोलता है? उनकी चिल्लाहट है। 3 का 7 में क्या लिखा है? फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में है, उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। परमेश्वर ने उनकी चिल्लाहट को सुना है। क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर जब हम देखते हैं, वो जो इजरायली थे वो क्या हो गए? वो मिस्र से बाहर निकलना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? मिस्र से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन खुद के बल से, खुद की शक्ति से वो नहीं निकल सकते थे। मिस्र से बाहर निकलना चाहते थे, हैं, चिल्ला रहे थे, वो पुकार रहे थे। उनकी चिल्लाहट यहोवा के पास आई। वो कोई ना कोई तो उपाय ढूंढ रहे थे, हैं, वो किसी छुड़ाने वाले को ढूंढ रहे थे कि कौन है जो हमें छुड़ा सकता है इस कठोरता के व्यवहार को, इस जो सेवा हमसे करवाई जा रही है, जो मिस्र कठोरता से सेवा करवा रहे थे, कैसे हम इससे आज़ाद हो सकते हैं? वो ढूंढ रहे थे। क्या कर रहे थे? कोई तो उपाय ढूंढ रहे थे, कैसे बच सकते हैं इस स्थिति में। जो स्थिति है ना, ये स्थिति निरुपाय, वो हार गए, वो बेसहारा हो गए। अभी वो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई भी उपाय नहीं था। खुद की बल से, खुद की शक्ति से वो बाहर आ नहीं सकते। खुद की बल शक्ति से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने यत्न किया, बहुत कुछ किया, वो ढूंढ रहे, चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे कि कौन हमें छुड़ा सकता है। तो क्या किया? यहोवा ने उचित समय में उनका क्या किया? उपाय किया। उसने बोला, मैं तुझे निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहोवा यरी तुझे बचाने वाला हूँ। यहोवा यरी, उपाय, हर एक चीज़ का उपाय करने वाला। तो आइए हम इसी किताब का 14 का 20 देखेंगे। एक्सोडस 14 का 20 देखेंगे।
हम निकालेंगे यही किताब का, निर्गमन किताब का 14 अध्याय का 20 आयत हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी इजरायली ये कौन सी लाल समुद्र की घटना है। यहाँ पर भी इजरायली क्या हो गए, निरुपाय हो गए। कैसी स्थिति में आ गए, सामने भी मौत है, पीछे भी मौत है, और आसपास में तो क्या थे, पहाड़ थे, और अगर उधर को भी भागते तो सेना तो पीछे से आ ही रही थी। हालेलुया। हालेलुया। मौत से जूझ रहे हैं वो, हैं उपाय निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको उपाय नहीं मिल रहा। वो ढूंढ रहे हैं कि यहाँ से अभी हमको लाल समुद्र से हमको पार करवाने वाला, लाल समुद्र को पार करना कितना कठिन है, उनके बस की बात नहीं थी ये। यहाँ पर वो पूरी तरह क्या हो गए, निरुपाय हो गए, क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही उनका कोई नहीं था। पीछे फिरौन की सेना है, हैं, और आगे लाल समुंदर है, कैसे जा पाएंगे, बिल्कुल निरुपाय हो गए। उनका जाना क्या था, मुश्किल था, निरुपाय हो गए। उन्होंने सोच लिया अब तो हम मर जाएंगे, उन्होंने सोच लिया अब हम ख़त्म हो जाएंगे, अब हमारे जीने की आशा ही नहीं है। उन्होंने सोच लिया कि अब हमारा बचाने वाला, हमको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहोवा यरे परमेश्वर ने क्या, यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, उनका उपाय किया, उनको बाहर निकाला। कितना बड़ा मिरेकल उनके सामने हो गया, कितना बड़ा मिरेकल उनके सामने हो गया। क्या हो गया, समुद्र में से उनको रास्ता दे दिया यहोवा परमेश्वर ने, उनको उपाय दिया, जबकि उन्होंने सोच लिया था कि अब हमारा यहाँ से निकलना बिल्कुल कठिन है। उनका बिल्कुल यहाँ पर वो मौत से खेल रहे थे, उनके सामने भी मौत थी, उनके पीछे भी मौत थी। वो बिल्कुल हार गए, बेसहारा हो गए कि कौन बचाने वाला है हमें, लेकिन यहोवा परमेश्वर उनको बचाने वाला था। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम एक और देखेंगे, न्यायों की किताब 6:1। हम निकालेंगे न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 1 आयत पढ़ेंगे। 1 मिनट, न्यायों की किताब 6:1 से लेकर पढ़ो। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। जी रुक जाइए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में क्या किया, बुरा किया, बुराई की, पाप किया, परमेश्वर को छोड़कर गलत रास्ते में चलना स्टार्ट कर दिया। अपने जीवन को क्या कर दिया, गलत विचारों में और गलत कामों में जीना स्टार्ट कर दिया। गलत बुरा काम यहोवा की दृष्टि में उन्होंने क्या किया, बुरा किया। इसीलिए यहोवा ने उन्हें क्या कर दिया, मिदानियों के वश में कर दिया। ये जो अभी घटना की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये कोई आम घटना नहीं है, ये बहुत खतरनाक घटना है। उनके ऊपर बहुत खतरनाक घटना आ गई, ये जो घटना की मैं बात कर रहा हूँ। आगे पढ़ेंगे, पता चलेगा आपको। हम देखेंगे और दूसरे आयत में पढ़ेंगे, और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। सुनो, यहाँ पर क्या हुआ, इजरायलियों ने बहुत बार यहोवा की दृष्टि में बुरा काम किया, लेकिन वो यहोवा परमेश्वर
वो दया का सागर है, वो फिर उनको क्या करता है, छुड़ाता है, वो बचाता है उनको। लेकिन वो फिर बुरा काम करते हैं, फिर बुराई में फंस जाते हैं। आज हमारी भी ज़िंदगी ऐसी है, हम फिर बुराई में जाकर फंस जाते हैं, फिर बुराई में जाकर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो जो इजरायली थे उन्होंने क्या मिदानियों ने क्या, उन्होंने जब इजरायलियों ने बुरा काम किया यहोवा की दृष्टि में, तो उनको 7 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए। तो हमको अभी जो कोरोना चल रहा है, अभी कितना टाइम होगा कोरोना चलते, शायद 3 महीने, मान लो 3 महीना, मान लो 1 महीना 2 महीना हो गए, तो हम 2 महीने में हमने क्या कर दिए, हाथ खड़े कर दिए कि अभी कोई उपाय नहीं है, अभी हमारा बचना मुश्किल है। बहुत सारे लोगों टूट चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने सोच लिया शायद अभी मुश्किल है, बहुत सारे लोग बेसहारा हो गए, बहुत सारे लोग निरुपाय हो गए कि हमारा बचना अभी क्या है, मुश्किल है। यहोवा बचाने वाला है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। यहाँ पर जब हम देखते ना 7 वर्ष के लिए जब यहोवा ने मिदानियों के हाथ में इजरायलियों को कर दिया ना, उनका क्या हाल हुआ। पूरा साल भर वो मेहनत करते थे, क्या करते थे, साल भर मेहनत करते थे। वो अपने जानवरों को पालते थे, जानवर रखते थे और क्या करते थे, खेती करते थे, बहुत कुछ अनाज बीजते थे। और मिदानी आते थे, हर साल लास्ट में आते थे, जब वो पूरा मेहनत कर लेते थे, जब उनका खाने का टाइम आता था ना, तो क्या आते थे, मिदानी आते थे और पूरा उनका नष्ट करके चले जाते थे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 साल उनके साथ ऐसा हुआ। कितने साल, 7 7 दिन अगर हमारे साथ ऐसा हो ना, तो हम कहाँ तक क्या कदम उठा लेंगे हम भी नहीं जानते। 7 साल उनके वश में कर दिया इजरायलियों को यहोवा ने, और उन्होंने कितना कठिन दुख में रहे। वो सारा साल भर मेहनत करनी और खाना किसने, मेहनत किसी और ने करनी और खाना मिदानियों ने। जितने भी वहाँ पर वो थे अपने, उनके यहाँ पर लिखा है जहाँ पर भोजन वस्तु थी हैं, भेड़ बकरी गाय बैल और गधा छोड़ते थे हैं, वो सब कुछ क्या करते थे, टिड्डियों के दल के समान वो आते थे, सब कुछ लूट कर वो ले जाते थे, सब कुछ ले जाते थे। कितना भयानक उन पर अत्याचार हो रहा है यहाँ पर। उन्होंने सोच लिया कि हमारा अभी जीने का कोई भी उपाय नहीं है, जीने का हमारा कोई आसान नहीं है, बेसहारे वो हो गए। लेकिन उन्होंने परमेश्वर को जैसे ही पुकारा तो यहोवा ने उनको क्या किया, उसमें से भी उनको छुड़ाया। वो निरुपाय का उपाय करने वाला है। जो आदमी निरुपाय हो चुका है, आज हम अपनी ज़िंदगी से अगर हार चुके हैं, अगर हम अपने जीने से हार चुके हैं, अपने काम को लेकर, अपने माँ बाप को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, हर तरफ से आपको दुख ही दुख नज़र आ रहा है, कष्ट नज़र आ रहा है, कलेश नज़र आ रहा है, बुराई नज़र आ रहा है, बुरा नज़र आ रहा है, तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना बहुत ज़रूरी है। अभी समय है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में करने का, अपने आप को सरेंडर करने का भी समय है। ये जो आज का वचन है बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने चंगाई वाला जो वचन होता है उनमें क्या करते हैं, वो जब चंगाई वाला वचन आता है क्या बोलते हैं, रिसीव करते हैं, आमीन बोलते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये जो समय है ना, भयानक रीति से समय है। अब समय है परमेश्वर की ओर फिरने का, परमेश्वर की तरफ जाने का, परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाने का समय है। अब ये हार चुके थे इस समय, क्योंकि मैदानियों का जो होता था ना, वो दल के, टिड्डियों के दल के समान आते थे, सब कुछ नष्ट करके चले जाते थे। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, पहला राजा 17 का 12, पहला राजा 17 का 12। फर्स्ट किंग 17:12, 17 का 12। हम देखेंगे पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 12 वचन। उसने कहा,
तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। अभी यहाँ पर भी एलिया और सारपत की जो विधवा है उसके बारे में जो विचार चल रहा है, बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, उनके पास क्या है, गड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। और उनकी सोच क्या है, देखो उनकी सोच क्या है कि ये खाएंगे और फिर मर जाएंगे। अपने सामने वो किसको देख रहे हैं, मौत को। आज बहुत सारे लोगों, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कोरोना वायरस, मौत को देख रहे हैं, डर रहे हैं लोग। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 7 आपके पास वो है बचने के तरीके। मास्क जो होता है, मास्क पहन लो, ग्लव्स पहन लो, बाहर मत निकलना, डिस्टेंस मेंटेन करना, हाथ बार बार हैंड वॉश करो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ मतलब मौत से बचने के लिए आदमी बहुत कुछ करता है। मौत से हर कोई डरता है, और इनको पता चल गया कि मौत हमारे सामने है। ये जो थोड़ा सा आटा है, मुट्ठी भर मैदा है सॉरी, और कुप्पी भर तेल है, इसको खाएंगे और ज़रूर मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। उन्होंने देख लिया, उन्होंने फैसला कर लिया भी अभी हमारे जीने का और कोई हमारे पास कुछ नहीं है। खाने पीने के वो क्या हो चुके हैं, हो चुके हैं वो निरुपाय हो चुके हैं। यहाँ पर वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, उनको आशाहीन हो चुके हैं, बेसहारा है वो। उन्होंने सोच लिया कि इसको खाएंगे और मर जाएंगे, बस इतनी सोच है उनकी। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा, विश्व तक प्रॉफिट के द्वारा क्या किया, भवन उनका उपाय किया, उनको जीने का तरीका सिखाया। हम गाना गाते हैं, जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है। आज बहुत सारे लोगों ने जीना छोड़ दिया है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उन्होंने जीना छोड़ दिया, उनको जीना ही उनको पता ही नहीं है कि कैसे जीना है। हार चुके अपनी ज़िंदगी से, वो भी हार चुकी है विधवा। यहाँ पर उन्होंने सोचा कि अभी मुट्ठी भर मैदा है और तेल है, इसको खाएंगे और मर जाएंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी रीति से वो निरुपाय हो चुके हैं, उनकी जीने की आशा बिल्कुल नहीं है। मौत उनके सामने खड़ी है और उनके जीने की आशा नहीं है। वो बोल रहे हैं खाएंगे और मर जाएंगे, बस इनफ, उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन यहोवा ने उनको जीना सिखाया। हालेलुया। निरुपाय थे, उनका उपाय किया। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम 2 किंग में जाएंगे, उसका 4 अध्याय में भी एक हमको और अच्छी एग्जाम्पल मिलेगी। जी पढ़ो। 4 का, हाँ 1 से हम निकालेंगे दूसरा राजा, उसका 4 अध्याय, और उसके हम लोग 1 आयत से पढ़ेंगे। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। और स्त्री यहाँ पर बोल रही है, विधवा है, वो बोल रही है कि हे दास, मेरा पति मर गया है। और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था जी, पर जिसका वह कर्जदार था, वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। सबसे पहले यहाँ पर बात है कि उनका जो मेन कमाने वाला था, जब घर का मेन अगुआ होता है ना, जो घर को चलाने वाला होता है, अगर जो इस दुनिया से अगर वो चला जाए तो घर के हालात क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। घर की स्थिति जो बहुत भयानक हो जाती है। तो वहाँ वो पति तो मर गया, लेकिन उनके ऊपर कर्जा है, उनके ऊपर कर्जदार है, वो हैं, कर्जा उनके ऊपर है। और कर्जे के कारण वो जो जिसको कर्जा देना है, और वो भी वहाँ पर आया हुआ है, और वो क्या कर रहा है, उनके दोनों बेटों को वो लेकर जा रहा है कि वो क्या करें, हमारे घर में रहकर दास बने, नौकर का काम करें।
है। आगे पढ़ेंगे। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से काली यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो निरुपाय हो चुकी है। पति उसका मर चुका है, उसके 2 बेटे हैं, वो दास बनने के लिए जा रहे हैं और घर में कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है। उसके भी सामने मौत उसको नजर आ रही है कि मेरे सामने मौत है। हालेलुया। हालेलुया। एक घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। और फिर उस विश्वक्ता ने कहा कि जा बर्तन लेकर आ। वो बर्तन लेकर आ, पड़ोसियों के बर्तन लेकर आ हैं। तो परमेश्वर ने उसको इतना दिया कि उसके बर्तन कम पड़ गए। और परमेश्वर ने बोला उनके बर्तन कम पड़ गए और जो तेल उसने इकट्ठा किया और उस तेल को बेचकर उसने फिर क्या किया, अपने घर का गुजारा अच्छी रीति से किया है। जब 7 अध्याय को पढ़ेंगे, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तो अपने लिए अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने उसका उचित समय फिर क्या किया, उपाय किया, जबकि उसकी जीने का आशा कोई नहीं है। आप देख सकते हैं, आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं, जो जब घर का एक अगुआ कमाने वाला चला जाता है घर से, तो उस घर की स्थिति कैसी हो जाती है। और 2 उसके बेटे हैं, वो कर्ज में डूबे हुए हैं। और जब हम देखते हैं उनके 2 जो बेटे हैं वो क्या है, नौकर बनने के लिए जा रहे हैं, तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। यहोवा ने उनका क्या किया, उपाय। यहोवा उपाय करने वाला है। हालेलुया। 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 अभी हम देखेंगे योएल नबी, योएल भविष्यवक्ता, योएल नबी की किताब, उसका 1:4। जल्दी से। योएल नबी की किताब 1:14। उसका 1 अध्याय और उसका 14 आयत वेट हम लोग पढ़ेंगे। वेट 1:4 पढ़ो। सॉरी, योएल का 1 अध्याय का 1:4। 1:4 हम लोग पढ़ेंगे। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे एलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ एलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है। बस यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर सब अनाज, जितना भी अनाज था, क्या हो गया, उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक टिड्डी आई, पहले कौन सी टिड्डी आई, अरबे नामक टिड्डी आई। उसने क्या किया, सब कुछ खा लिया। और थोड़ा बहुता बचा, किसने खाया, एलेक नामक टिड्डी। एलेक नामक टिड्डी ने, हैं, उसने खाया। उसके बाद किसने खाया, हासिल नामक टिड्डी। हासिल नामक टिड्डी ने खाया। 3 टिड्डियाँ की यहाँ पर बात हो रही है। 3 टिड्डियों ने यहाँ पर खाया, तो वहाँ कुछ बच सकता है। वहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि वहाँ पर क्या होता है, जड़ भी नहीं बची होगी, एक पत्ता की क्या है, जड़ भी नहीं बची होगी। सब कुछ उसने क्या कर दिया, उजाड़ कर दिया। एक भी चीज़ वहाँ पर नहीं। यहाँ जितना भी धन था, जितना भी खाने का अनाज, सब क्या हो गया, उजड़ गया, जड़ भी नहीं बची वहाँ पर। तो फिर जब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ उजड़ हो गया, सब कुछ उजड़ गया, विनाश हो गया उसका भयानक रीति से, तो वहाँ पर क्या बोल रहा है, 5 आयत पढ़ेंगे। हे मत वालो, हे मत वालो, जाग उठो। क्या करो, जाग उठो। नींद से जाग उठो। हालेलुया। कितना समय आप पाप में डूबे रहेंगे, कितना समय आप बुराई में ही जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, उन्होंने ठान लिया है कि हम पाप में ही जीवन बिताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर परमेश्वर का दास भविष्यद्वक्ता योएल नबी
क्या बोल रहा है? हे मत वालो जाग उठो और रो, और क्या करो? रो, रोबो, आंसू, आंसू बहाओ, आंसू बहाओ परमेश्वर के सामने। अब सोने का समय नहीं है, जागने का समय नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, अभी लोग बहुत भयानक रीति से फंसे हुए हैं, बहुत भयानक रीति से फंसे हुए हैं। लोग मौत से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग मौत से जूझ रहे हैं। और हमारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं अपने घर घर में, अपने घरों में क्या कर रहे हैं? लेटे मार रहे हैं, सो रहे हैं। कभी टीवी लगाते हैं, कभी फ़ोन देखते हैं, कभी न्यूज़पेपर, कभी कोई बुक्स लेते हैं, कभी कुछ लिखते हैं। उनको कोई भी असर नहीं पड़ता। उनके लिए ये वचन है, हे मत वालो जाग उठो। अब नींद से जागने का समय है। अब अपना और काम करने का आपके लिए समय नहीं है। हो सकता है हमारी प्रार्थना के कारण बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। हालेलुया। हालेलुया। हमको चाहिए, अभी हम टाइम पास मत करिए। बहुत टाइम पास कर लिया हमने। अभी जागने का समय है, रोने का समय है, आंसू बहाने का समय है। हालेलुया। हालेलुया। और हे सब दाख मधु पीने वालों, नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा। यहाँ पर वो निरुपाय हो चुके हैं, सब कुछ उजड़ गया है, सब कुछ उजड़ गया है। और क्या है? यहोवा का दास उनको बोल रहा है। आज भी परमेश्वर के दास, परमेश्वर अपने लोगों के माध्यम से कलीसिया से बात कर रहा है, अपने लोगों से बात कर रहा है कि हे सोने वालों अब जाग उठो। कितना समय आप सोते रहेंगे? परमेश्वर के समीप आकर रोना स्टार्ट कर दो, आंसू बहाना स्टार्ट कर दो। जब जब भी इजरायली, हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं, जब जब इजरायली परमेश्वर के, जब यहोवा की दृष्टि में बुरा काम किया, जब उस पर विपत्ति आई, वो भयानक रीति से आशाहीन हो गए, उनका जीने का कोई उपाय नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? वो रोने लग गए, उन्होंने आंसू बहाया, उन्होंने आंसू बहाए, बहुत ज़्यादा आंसुओं के साथ उन्होंने वो चिल्लाए परमेश्वर के साथ, उन्होंने पुकारा। तो यहोवा ने उनकी ठीक समय पर उनकी विनती को सुना, उनकी चिल्लाहट को सुना। हालेलुया। हालेलुया। उनकी चिल्लाहट को परमेश्वर ने क्या किया? सुना है। तो हमारा भी आज के ये काम है कि हम भी आज निरुपाय हो चुके हैं। हमारे जीने की आशा हमको दिख नहीं रही, हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं है, हमको दिख रहा है। बहुत सारे लोग नष्ट हो रहे हैं। तो हमको चाहिए, जैसे इजरायलियों ने किया, हमको भी वही सब बातें अपनानी पड़ेंगी। परमेश्वर के सामने आकर हमको रोना पड़ेगा कि परमेश्वर सचमुच हम तेरे से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं, सचमुच हमने तुझे छोड़ दिया है। हमारे दिल में बिल्कुल भी परमेश्वर तेरे लिए बिल्कुल प्रति प्यार नहीं था। नो प्रॉब्लम, प्यार नहीं है तो परमेश्वर से पास आओ, रोवो उसके सामने, आंसू बहाओ, आंसू के साथ उस पर परमेश्वर के सामने विनती करो। तो परमेश्वर इस समय में आपको क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा, उपाय करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम अभी रोमिया में जाएंगे, रोमिया 5:6-7। हम निकालेंगे रोमियो की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 6 वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हालेलुया। हालेलुया। ओडिया बाइबल में जब हम ओडिया बाइबल को रीड करते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, निर्बल लिखा हुआ है। ओडिया बाइबल में लिखा है निरुपाय। ओडिया बाइबल में क्या लिखा? निरुपाय। कोई उपाय नहीं है हमारे पास। तो क्या है, कोरोना के कारण भी बहुत सारे लोग क्या हो चुके हैं? टूट चुके हैं, आशाहीन हो गए हैं, हिम्मत हार दी उन्होंने, भरोसा उनका टूट चुका है। और वो क्या करें? क्या करना चाहिए?
यहोवा की ओर अपनी आँखों को लगाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। जब हम व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो वैश्या का काम करते जब पकड़ी गई एक औरत, तो जब वो लोग उसको पकड़कर यीशु के पास उसको लेकर आए, तो उसका जीने का आशा निरुपाय हो चुकी थी। वो उसने सोच लिया अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, अब मेरे जीने का आशा नहीं है। उसने सोच लिया अब कौन मुझे रखेगा, कौन मुझे अच्छा समझेगा। उसकी जीने की आशा नहीं है। लेकिन यहोवा परमेश्वर इतना दयालु है, इतना दयालु है, इतना प्रेम करने वाला है। यहोवा परमेश्वर मतलब यीशु मसीह ने उसका उपाय किया। क्या किया? उसको जीने का साहस दिया। उसको बोला जा आगे से ऐसा पाप मत करना। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी अपने पापों को मानकर उसको छोड़ दें और आगे से सारे पापों को छोड़कर बाकी का जितना भी समय है परमेश्वर की ओर फिराएं। तो यहाँ पर साफ लिखा है, क्योंकि जब हम निरुपाय ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ हो, परंतु हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। वो हमारे लिए मर चुका है। तो हम को क्या करना है? जो उसने अनुग्रह हमारे ऊपर अभी किया है उस पर विश्वास करो और यहोवा की ओर फिरो, डिपेंड हो जाओ, छोड़ दो सब, यहोवा की ओर फिर जाओ, उसके अनुग्रह के ऊपर विश्वास करो, प्रार्थना करो आंसुओं के साथ कि परमेश्वर हमको बचाने वाला केवल तू ही है, हमको और कोई बचाने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम ओटी में पढ़ते हैं, अगर आपने बुरे काम, जब भी इजरायलियों ने बुरे काम किए तो यहोवा उनको बोलता है, यदि भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोलता है, यदि तुम अपने बुरे कामों से अपने मन को फिराएं और मन को फिराकर उनको छोड़कर क्या करें, जैसा मेरी दृष्टि में अच्छा दिख रहा है वो काम तू करें, तो जो मैं सब कुछ क्या करूँगा, जो भी पत्ती तेरे पर डालना चाहता हूँ वो नहीं डालूँगा। जैसे नीनवा में उन्होंने बहुत बड़ी विपत्ति डालने वाला था यहोवा, नीनवे में उन्होंने नीनवे में डालने वाला था। तो उसने क्या किया, उन्होंने सारे लोगों ने क्या किया, टाट ओढ़ लिए, पश्चाताप किया, बहुत बड़ा गहरा पश्चाताप किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अभी समय है पश्चाताप करने का। क्या समय है? पश्चाताप करने का समय है। अभी आप समय को वेस्ट मत करिए, अभी आंसू के साथ परमेश्वर के सामने आकर गिड़गिड़ाइए, रोए परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर हमको तू ही बचाने वाला है। जब हम देखते हैं ईसाइयों के अंदर अभी भी मन फिराने का जो कुछ भी काम दिख नहीं रहा। जब ओटी में जब पाप करते थे तो जब पर उन पर विपत्ति पड़ती थी, हमने बहुत अच्छी रीति से उसको देखा है, उन्होंने रोना, वो टाट ओढ़ देते थे और गहरा पश्चाताप करते थे। हमको भी चाहिए हम गहरा पश्चाताप करें, परमेश्वर को सब कुछ भूल जाइए, परमेश्वर के साथ आंसुओं से आइए, अपने आंसू को बहाइए परमेश्वर के सामने, अपने घुटनों को टिकाकर परमेश्वर के सामने बैठ जाएगी। परमेश्वर, ये जो बहुत भारी विपत्ति हम पर आ चुकी है, जैसे हमने होशिया में देखा है कि परमेश्वर ने गाव किया वही चंगा करेगा, उसने मारा है वही क्या करेगा, चंगा करेगा, वही चंगा करने, वही बचाने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और हमारे उपाय करने वाला और कोई भी नहीं है। यहोवा यरी केवल वो ही उपाय करने वाला है, उसके बिना और कोई भी उपाय करने वाला नहीं है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत मिले। मेरा मेन टॉपिक यही था कि दुनिया आज उपाय ढूंढ रही है, लेकिन उपाय किसी के पास भी नहीं है, उपाय केवल यहोवा के पास है। यस, उपाय केवल यहोवा के पास है। हमको चाहिए कि हम सच्चा पश्चाताप परमेश्वर की ओर करें, परमेश्वर के सामने जाएं और रोते हुए, पीटते हुए, बहुत गहरा पश्चाताप
जब हम पढ़ते हैं बाइबल में पढ़ते हैं तो उन्होंने जब विपत्ति उनके ऊपर परमेश्वर ने उनको नष्ट करने का सोच लिया तो उन्होंने क्या किया, टाट ओढ़ लिए, जहाँ तक कि जानवरों ने भी, उनके जो जानवर थे उन्होंने भी क्या कर लिया, उपवास रख लिया। और हम अभी भी सीरियस नहीं हुए। हम अभी भी जैसे पहली हमारी ज़िंदगी चल रही है, जैसे पहली हमारी लाइफ चल रही, हम वैसे ही जी रहे हैं। अभी भी हमारे अंदर कोई चेंजनेस नहीं है। हमारे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है कि हम ये बहुत बड़ा ये विपत्ति हमारे सामने है और हम अपने दूसरे भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करें। ना जाने कितने लोग आज रोज़ डेली कितने लोग आज कोरोना के कारण मर रहे हैं, रोज़ कितने लोगों को कोरोना वायरस से ग्रस्त हो रहे हैं। कब हम उनके बोझ के साथ कब प्रार्थना करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत मिले। अंतिम प्रार्थना हम ब्रदर अक्षय के साथ मिलकर करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम घुटनों पर आएंगे और अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते प्यारे खुदा इस सुंदर समय के लिए पिता। आप महान है प्रभु, आप जीवित है पिता परमेश्वर। का दिन प्रभु जी हम सभी को दिखाए पिता परमेश्वर, आपके संगति में प्रभु जी, आपके भवन में प्रभु जी आपने हमें एकत्रित किया, इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। पास्टर स्टीफन के द्वारा प्रभु जी आपने हम सभी के द्वारा सभी से पिता परमेश्वर जो कुछ भी प्रभु आपने हमसे बोला, बातचीत किया खुदावन, इसलिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। जो भी वचन प्रभु जी हमारे सामने प्रभु जी आपके पास्टर स्टीफन ने प्रभु उसको बोला है प्रभु जी, हमारे मध्य में प्रभु जी उसको बोया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उस वचन को प्रभु जी हम प्रभु जी अपने सभी के जीवन में पिता परमेश्वर हम स्वीकार करते हैं, हम मानते हैं, हम कबूल करते हैं कि आपका वचन है और आपका वचन सच्चा है और जीवित वचन है खुदावन। धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के अनुसार प्रभु जी हमको चलने के लिए पिता, और इस वचन को प्रभु जी रिसीव करने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद कर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम जो कुछ भी है पिता हम आपकी ओर से पिता, आपके अनुग्रह से और पिता परमेश्वर हम प्रभु जी पाए जाते खुदावन प्रभु जी। हम प्रभु आपके आगे कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, हम जीरो हैं, नम्र दिन है खुदावन प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता जाने अनजाने में प्रभु जी आपके विरुद्ध पिता परमेश्वर हमने जो भी गुनाह गलती अपराध किया पिता परमेश्वर आप हमें क्षमा कर दीजिए पिता प्रभु। क्षमा करके प्रभु आपके लहू से हमें धोकर पवित्र कर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर सारी बातों से प्रभु जी हमें छुड़ाया पिता परमेश्वर, स्वस्थ जीवन दिया पिता। ये शाम का समय प्रभु जी आपने हमारे जीवन से जोड़ा, इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जिनका भी जीवन प्रभु जी दुखों में पिता परमेश्वर, जिनका भी जीवन राहों में अंधकार में पिता, उनमें से पिता परमेश्वर उन लोगों को प्रभु जी निकाल दे प्यारे पिता। प्रभु जिनका जीवन प्रभु जी नरक के मार्ग पर होगा प्रभु जी उस प्रभु जी मार्ग से छुड़ा ले पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी उनके मुख पर पिता, ओ प्रभु जी उनके मुख पर प्रभु जी चमकने पाए पिता परमेश्वर। जैसे कि आप वचन में कहते हो पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का उसके 4 वचन में कि संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को बंद करके रखा है ताकि यीशु मसीह का सुसमाचार का तेज में प्रचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रभु जी ऐसा ना होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक के मुख पर प्रभु जी आपका पवित्र वचन और सच्चा वचन प्रभु जी चमकने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हर एक का प्रभु उद्धार हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी स्वर्ग में जाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसे जीवन को प्रभु जी उनके जीवन को पिता आप तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, तैयार कर पिता परमेश्वर। अब तैयार करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब भी पिता परमेश्वर आपका प्रभु जी दोबारा आगमन होगा प्रभु जी, उस आगमन में पिता परमेश्वर रैप्चर के समय में पिता परमेश्वर जितने भी प्रभु जी आपके विश्वासी भाई बहन पाए जाते प्रभु जी, संसार में जितने भी पासवान लोग प्रभु जी उनके परिवार प्रभु जी लोग पाए जाते हैं, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। उनका जीवन, उनका आत्मा, प्राण, शरीर, उनका हर एक बातों प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। जब भी आपका आगमन होता है प्रभु जी, आपके प्रभु जी रैप्चर के साथ प्रभु जी वो प्रभु सब उठा लिया जाए पिता परमेश्वर। आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अभी हम इस लाइव टेलीकास्ट को बंद करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप जितने लोगों ने भी कमेंट किया और जितने लोग हमारे साथ अभी तक भी जुड़े हुए हैं, प्रभु आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें और बहुत सारी जो एक कठिन समय में परमेश्वर आपको बचा कर रखें। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहे और आप प्रार्थना करते रहें। सच में आप
प्रार्थना करें। जो लोग अभी बहुत ज़्यादा विपत्ति में पड़े हुए हैं, संकट में पड़े हुए हैं, हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो हम सब बोझ के साथ, उपवास के साथ, पश्चाताप के मन के साथ उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। हमारे ब्रदर अक्षय और मैं ब्रदर स्टीफन की ओर से आप सबको जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आमेन।